जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर सभा में। और ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। लीब्रो शकारामांद लोम्ब्रो लोब्रो सईब्रो लोबोन तरीका सीधरा लीब्रा लमांद लेगे लोबो शकीरा लमांद लीब्रा लबदांग लेगे सहांग लोम सहा लीब्रा जकीरा लबादों लोबो शकान लीब्रा लबदांग लेगे दलीगा Onza kakariga salika sunt libras libron de ligazit la bata lebros anglege ing asoro do bosh indrege de libra la bata hadre libros aliga olomosinga ingraz aze lebra da bahaz ha lebra da badagrege do bosh ha librons increase malahang libron de lege do bosh karaba। ओ परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि हम अपने हाथों को उठाकर आपकी प्रशंसा कर सके। परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन लिया गया है लूका का पुस्तक 14वां अध्याय और 23वां वचन, जो कहता है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। और हम प्रार्थना करने वाले हैं आत्माएं जीतने और उन्हें चेला बनाने के लिए। एक महान पैशन और शीघ्रता हमारे भाइयों के हृदय में प्रज्वलित हो रही है। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाई प्रभावी रूप से आत्मा जीतने की हर एक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, जैसे कि इवेंजलिज्म, विजिटेशन, फॉलो अप करना और आउटरीच। हम घोषणा करेंगे कि वो सुसमाचार का प्रचार साहस के साथ कर रहे हैं और बहुतों को उद्धार में ला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए, कि उनके अंदर आत्माएं जीतने के लिए, आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए उत्साह आ रहा है, पैशन आ रहा है, शीघ्रता आ रही है और वो जुझारू रूप से इन कामों को कर रहे हैं। Libro shakirele mondali grama mo gresa morengrele gebro bo shakirele mondali gazidar ke tarafta le mama ke zamale male gro de gaza le brandele kiza malongre ke de darma ko londale gazidar ke tarafta bring de ke de darma ang londali gaza ligras lo rosa ibro lo bodo lo bo shakidara libra zaha zereke Zarengre leke lo bonda ligazidara menglo mond ang digeleke sakala bahan se ke ramahan do lo bo shakidara le mamang lo sahizara lembra la bada re lo bodo lo bo shakira le monda ligazidara ke darabada o zake leke lo bonda ligazidara ke darma lo le mamang lo iza izre era leke zaha era la kizira laha era la katam lo bo shakira la bonda ligazidara ke lo bo shaka le mamang le mamang leke sama esma englo dara shokrom deleke saha shokrom deleke zimbro lo bo shaha limbra mandele prebro lo shaha vikrand lo pro zahira zakira le muzang le kebo lo bo shakira ke darbada lombra la madang lege deleke darbada le brosh and lege deleke darbada le mama se re mama senko le monza ang dire lege zimbra la bada ang lege zi mama krond alegrezera le monza ang digaza le grande lege re grande lege lo kondri kazam lo bo shakira
bada. Mingra mango libre bere bo saidere ge dere bada. Lebra madang lege, libra madang lege pro bondere ge sidere mango londe lege sidere ge dere bada. Roza ka lege, roza ka rege, roza ka rege, roza ka rege. Marembra lebeza marembro bondere ge sidere ge dere bada. Lembroza arere lembro londe libra bada, rebra bada, rebra bondere isa. Mama maliga, sama maliga, ramango londe lege sidera. Le grad le kebro lo bosha kira la mand libra zaha la bozaha librand le kebro lo bonde lege sidere ge derbada le mons ale ge zaha li mama mazole malenko lo saha marenko lo and lege ondra la de rege zaha ondra la ge zage ro mosh and li londe lege sidere ge derbada mozali bralabada re brale londe li kan se riga zaad riga zagaza riga gagaza re boze bo liba valegara liba varegeriva libra vadari brava libra be robons inteleke marom dare grace aloza lazo teleke lobonda rigazitra mengra aligo saiga saligo shaikengro los angi brendere gedere gedarbada monza brele gebralabaha monza brale gebro bosha. ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे सारे भाइयों के लिए परमेश्वर, हमारे मेंबर्स के लिए परमेश्वर, कि वो आत्माएं जीतने की हर एक गतिविधि में जुझारू हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट कर रहे परमेश्वर, इवेंजलिज्म में, फॉलो अप में, आउटरीच में परमेश्वर, और आत्मा की महान फसल हमारे चर्चेस में, सेंटर्स में, सेल्स में आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर उनकी आत्माएं बच रही है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे परमेश्वर, हर पुरुष, महिला, बच्चे, जवान, बूढ़ों के विश्व में हम जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, प्रोजेक्ट 20,000 आउटरीच हमारा सफलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और ये प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। हाँ परमेश्वर, राज्य आपका है, सामर्थ्य आपकी है, आपके जैसा कोई नहीं है। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं प्रभु। धन्यवाद हमें देशों के ऊपर सामर्थ्य देने के लिए, देशों को चलाने की सामर्थ्य देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम की पावर ऑफ एटर्नी देने के लिए। धन्यवाद हमें अधिकार के स्थान में लाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो आशीष जिनके द्वारा आपने हमें आशीष दी है प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए। ओ प्रभु, ये ना तो बल से है ना सामर्थ्य से, कि तू आपके आत्मा के द्वारा। हम प्रार्थना कर कि आपके आत्मा के द्वारा वो प्रभाव हमारे मनों में आएगा, वो बदलाव हमारी आत्माओं में आएगा, जो हमें हमारे जीवन का अगले स्तर में ले जाएगा। धन्यवाद देते, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। महिमा किसी ने कहा कि आप लोग चिल्लाते बहुत हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सोच देखिए, जिसके अंदर आग जल रही है वो चिल्लाएगा क्यों नहीं? अगर किसी को आग लगा दी जाए और सड़क पर छोड़ दे, वो चिल्लाता रहेगा। तो परमेश्वर की जो आग है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, वो हमारे अंदर महान रूप से जलती है। और यही कारण है कि हम हमेशा चिल्लाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परसों को हाई फाई दे सकते हैं। बोलिए, स्वागत है आपका फिर से, खुशी हुई आपको देख के। कितने लोग तैयार हैं? पक्का तैयार हैं? क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है। परसों की तैयारी बहुत ज़रूरी है। शादी के लिए भी तैयारी ज़रूरी है, नहीं है? हर चीज़ के लिए तैयारी ज़रूर। तो बिना तैयारी के कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आप किसी की शादी में बिना तैयार हुए पहुंच जाएं, तो लोग कहेंगे ये प्लेट ले जाके साफ कर दे। मालूम पड़ा आप ही की शादी थी, पर आप तैयार होके नहीं गए थे, और होगा क्या, आप ही को प्लेट पकड़ा देंगे, बोले जाके साफ करके ला दे। सो तैयारी बहुत ज़रूरी, तैयारी बहुत ज़रूरी है।
कितने लोग तैयार हो रहे हैं? बोली मैं तैयार हूँ। मेरा दिमाग खुला हुआ है परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए। तो आज से हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये मैंने आपसे हमेशा कहा कि बाइबल में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको हम एक ही बार में ख़त्म कर सकें। तो हम टुकड़ों टुकड़ों में बार बार लौट के उसके ऊपर आते रहते हैं। जैसे आप क्लास में गए थे तो पहली क्लास में भी गणित थी, दूसरी क्लास में भी गणित थी, तीसरी क्लास में भी गणित थी, चौथी क्लास में भी गणित थी। इनफैक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं आप, क्योंकि गणित इतनी बड़ी है। वैसे इंग्लिश आप सीख रहे थे, पहले क्लास एनसी में भी इंग्लिश थी, केजी में भी इंग्लिश थी। कितना समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं और एक ही बार में आपको सिखाना संभव नहीं। यही कारण है कि उन्होंने तोड़ के उसको रखा। तो वैसे ही परमेश्वर के घर में हम आपको एक विषय सिखा सकते हैं और थोड़े दिनों बाद हम उस विषय पर वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि इसी विषय का अगला चैप्टर हम आपके सामने खोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हमेशा समझिए कि चर्च एक आत्मिक विद्यालय है। आप चर्च में आते हो केवल अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर करवाने के लिए नहीं। किसी ने कहा वो चर्च पवित्र है। हाँ, चर्च पवित्र है, पर चर्च को पवित्र बनाता कौन है? मैं और आप। हम और आप हैं जो अपनी पवित्रता लेके चर्च में आते हैं और चर्च को क्या बना देते हैं? पवित्र। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? हाँ, तो चर्च पवित्र है, पर क्यों पवित्र है? क्योंकि मैं और आप यहाँ अपनी पवित्रता को लेकर आते। सो वैसे ही आपको समझ में आना है कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पर आप उन चीज़ों को सीखने जा रहे हो जिससे आप बेहतर बन जाओ। तो जितना आप बेहतर बन जाओगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो टॉपिक है वो है आपके दिमाग की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। और इसे बोलिए आपके दिमाग की सामर्थ। आपके दिमाग की सामर्थ। बहुत होने का आपके पैसे की सामर्थ, और पैसे में इतनी सामर्थ नहीं जितनी दिमाग में है। प्रेज द लॉर्ड। पर बोलिए मेरे दिमाग की सामर्थ। बोलिए आपके दिमाग की सामर्थ। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुतों ने माना ही नहीं कि उनके पास अच्छा दिमाग है। वो कहते हैं हम तो गंवार हैं, हम तो बेकार हैं, हमसे ना हो पाए। तो बहुतों को तो यही नहीं पता उनके दिमाग में सामर्थ है। उनको लगता है उनका दिमाग बेकार है, खुट्टल है। खुट्टल चाकू होता है ना, चाकू में धार नहीं होती। कहते नहीं, मेरा दिमाग। और बचपन से यही है, जरा सा भी कुछ समझ में नहीं आया और मम्मी भी कहती तेरा दिमाग चलता क्यों नहीं है, चला अपना दिमाग। और वहाँ से वो कॉन्सेप्ट आ गया ना चलने वाला दिमाग। वहाँ से वो कॉन्सेप्ट आ गया कि मेरा दिमाग में मुझे ये समझ में नहीं आता है। और बहुत से लोग इसी धारणा के साथ पले बढ़े कि उनके दिमाग में कुछ नहीं है। मम्मी पापा ने ये भी कह दिया तेरे दिमाग में तो गोबर भरा है, तेरा दिमाग किसी काम के लायक नहीं है। या दोस्तों ने कह दिया अरे आ गया पागल आ गया, या टीचर ने कह दिया। और वो सारी चीज़ें लेके हम आगे बढ़ रहे थे बिना जानते हुए कि हमारे दिमाग में सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं और हर आशीष का अपना एक काम है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का वचन दिया है। वैसे ही परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों में हमें हमारा दिमाग भी दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो हमारा दिमाग है वो बहुत ज़रूरी है। बोले मेरा दिमाग ज़रूरी है। बोले मेरा दिमाग ज़रूरी है। भूलिएगा मत, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके बदलाव के लिए परमेश्वर से कहीं ज़्यादा आपका दिमाग ज़रूरी। बोल सकते हैं मेरा दिमाग ज़रूरी है। थोड़े से बोलिए मेरा दिमाग ज़रूरी है, मेरा दिमाग ज़रूरी है। चलिए 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन, दिमाग इतना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन। क्या दिमाग वाकई में इतना ज़रूरी है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। पर वहां पर जो शब्द है बुद्धि, वो वास्तव में इंग्लिश में क्या है? माइंड। इन whom the God of this world has blinded the mind of them which believe not.
कि और उन विश्वासियों के लिए और उन अविश्वासियों के लिए जिनका दिमाग इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। सोच के देख, अगर वो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर पाते तो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका दिमाग अंधा कर दिया है। शैतान को पता है आपका दिमाग कितना जरूरी है, तो वो प्रहार कहाँ करता है? दिमाग पे। देख, वचन हमें बता रहा है कि दिमाग कितना जरूरी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनका दिमाग इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। तो अगर किसी को लगता है उसके पास तेज दिमाग नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, ये शैतान है जिसने उनके दिमागों को अंधा कर, और वो मान के बैठ जाते उनसे नहीं हो पाए, उनसे नहीं हो पाएगा। पर ये किसका काम है? शैतान का। बाइबल हमें बता रही, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको समझना है कि दिमाग कितना जरूरी है। परमेश्वर को क्यों चाहिए कि आप अपने दिमाग की सामर्थ्य को समझे। प्रेज द लॉर्ड। हैं क्या मेरे साथ? आपके पास, अगर आप एक सकारात्मक जीवन चाहते हैं तो आपके पास एक नकारात्मक दिमाग नहीं हो सकता। अगर आप एक समृद्ध जीवन चाहते हैं तो आपके पास एक गरीब दिमाग नहीं हो सकता। पर यह संभव है क्योंकि शैतान ऐसे ही काम करता है। शैतान इंसानों के दिमागों को अंधा करता है, क्योंकि उसे पता है इंसान जो भी कुछ बन पाएगा, इंसान जो भी कुछ कर पाएगा, ये उसके जीवन में उसके दिमाग का फंक्शन हो। परमेश्वर का वचन काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। फिर सवाल यह है कि एक सा परमेश्वर का वचन सुन के, एक सा परमेश्वर का आत्मा पाकर कैसे लोगों के परिणाम अलग अलग है। जहां तक आपका दिमाग नहीं पहुंच सकता, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। यह आपको नियम मान लेना। आपको ये नियम पता होना है कि मैं वहीं तक पहुंचूंगा जहां तक मेरा दिमाग पहुंचा। और शैतान को ये पता है, तो शैतान क्या करना चाहता है? लोगों के दिमागों को अंधा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और देखते हैं, याकूब पहला अध्याय 8वां वचन। अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। जो व्यक्ति दोहरे मन का है वह अपनी सारी बातों में चंचल है। चंचल का मतलब क्या है? बेपेंदी का लोटा है, जो दोहरे दिमाग का है। तो आपको समझना है कि जिंदगी में कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, कौन सी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, कौन सी चीजें जो आपको पीछे ले जाती हैं। लिखा है वह व्यक्ति दुचित्ता है। दुचित्ता का मतलब है दो दिमाग का है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यानी अगर किसी के पास दो दिमाग हैं तो वो अपने सारे कामों में क्या होगा? अस्थिर, कभी इधर कभी इधर, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग क्या है? डबल माइंड। खैर, आज मेरा टॉपिक नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पर यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिमाग जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12वां अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के, और इसमें वचन हमने पढ़ा है क्या है? तुम्हारे दिमाग के नए होते जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वो बता रहा है जितना आपका दिमाग बदलेगा उतनी आपकी जिंदगी बदलेगी। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो फिर से बोलिए, जितना आपका दिमाग बदलेगा उतनी आपकी जिंदगी बदलेगी। पढ़ो, जितना सरकार बदलेगी उतनी जिंदगी बदलेगी। होने वाला ही नहीं। पढ़ो, जितनी सैलरी बढ़ेगी उतनी जिंदगी आगे बढ़ेगी। बोले पति बदल जाएगा तो जिंदगी बदल, बच्चे बदल जाएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। कुछ यही सोच रहे हैं। और बाइबल बता रही है कि आपकी जिंदगी कब बदलेगी? जब आपका दिमाग बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ मसीहों को तो लगता है जब चर्च बदल देंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। नहीं चर्च बदलने से भी जिंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि दिमाग बदलने से जिंदगी बदलती है। प्रेज द लॉर्ड। बोले दिमाग बदलने से जिंदगी बदलेगी। किसका दिमाग? बोले मेरा दिमाग, मेरा दिमाग। तो हर बार जब आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, आप कहाँ पे काम करना शुरू करते हो? अपने दिमाग। भूल मत जाइए। बहुत से लोग बार बार जब जिंदगी बदलनी होती है तो नई नौकरी ढूंढ रहे होते। उस नौकरी के लिए पहले दिन परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वाह प्रभु थैंक यू, ये नौकरी मिल गई। और 1 महीने बाद सोच रहे हैं क्या वाकई में मुझे ये नौकरी चाहिए थी? क्योंकि अब नौकरी में काम भी करना पड़ रहा है। बोले हैं हमें तो लग रहा था हम जमात बन के आए हैं यहाँ पे, मालूम पड़ा अब काम करना पड़ रहा है। तो सोच रहे करूं कि नहीं करूं, क्योंकि उनका नौकरी का विचार ही अलग। प्रेज द लॉर्ड। तो इंसान की जिंदगी ऐसी ही है।
और बाइबल क्या कह रही है? अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपना दिमाग बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो से बोलिए, जिंदगी बदलनी है, दिमाग बदलना है। फिर से बोलिए, जिंदगी बदलनी है, दिमाग बदलना है। पहला पत्रस पहला अध्याय 14वां वचन। पहला पत्रस, ओके 13 से पढ़ लेते हैं। सोच रही सेंटेंस की क्या लिखा? इस कारण अपने दिमाग की कमर बांधकर, वाह, बोले इस कारण अपने दिमाग की कमर बांधकर, यानी दिमाग में भी कमर होती। सोच के देख, स्टेटमेंट देखिए, इस कारण अपने दिमाग की कमर बांधकर और सचेत रहकर। ये दिमाग है क्या जिसके बारे में बाइबल इतनी बात कर रही? इस कारण अपने अपने दिमाग की कमर बांधकर, क्योंकि बहुतों ने अपने दिमाग की कमर नहीं बांधी है। उनका दिमाग जहां चाहता है वहां चला जाता है। एक सेकंड खुश होंगे, दूसरे सेकंड दुखी हो जाएंगे। किसी आदमी को देखेंगे और उन्हें याद आ जाएगा उसने उनसे पिछली बार कितनी बुरी बात कही थी। उनके दिमाग में वही चित्र आते। उन्होंने अपने दिमाग की कमर नहीं बांधी। उस इंसान ने उनके लिए कितनी अच्छाई की है वो उन्हें याद नहीं रहती है, पर वो याद रहता उनसे उस इंसान ने कितनी बार बुराई की। ये वो है जिन्होंने अपने दिमाग की कमर नहीं बांधी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली दिमाग की कमर बांधकर। और किसको बांधनी है? आप, होता ना वो घोड़े को नकेल बांधनी पड़ती, वैसे ही वो क्या कह रहा है? अपने दिमाग की कमर बांध और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए दिमाग की कमर बांधकर, दिमाग की कमर बांधकर। सो बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों हमें ये सब करना है? चलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 23वां वचन। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और दिमाग का परखने वाला मैं ही हूं। वाह! ना केवल परमेश्वर आपकी आत्मा को परखता है, परमेश्वर आपके दिमाग को भी परखता है। वो जानना चाहता है आपका दिमाग क्या सोचता है। वो जानना चाहता है आपका दिमाग आपने क्या बना लिया है, आपके दिमाग की गुणवत्ता क्या, आपके दिमाग की क्वालिटी क्या है। परमेश्वर जानना चाहता है। लिखा है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और दिमाग का परखने वाला मैं ही हूं। तो केवल परमेश्वर आपकी आत्मा को नहीं चेक कर रहा, वो आपके दिमाग को भी चेक कर। यही कारण है कि आप अपने दिमाग को जैसा चाहें वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर चेक कर रहा है कि आपका दिमाग किस तरीके से सोचना शुरू कर चुका है। आप अपने दिमाग में कौन सा निवेश कर रहे हो, आप अपने दिमाग की कमर बांध रहे हो या नहीं बांध रहे हो। कहीं आपका दिमाग दो चित्ता तो नहीं है, दोहरे मन का तो नहीं है। आपके दिमाग की क्वालिटी क्या बन रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जांचता है। बोलिए परमेश्वर जांचता है। बोलिए परमेश्वर जांचता है। क्या आपको पता है अगर आप अपना दिमाग नहीं बदलोगे, उद्धार लेने के बाद भी आप नर्क जा सकते हो। जिस दिन आप नए जन्मे हुए थे क्या बची थी आपकी? आत्मा या दिमाग? आत्मा। क्या बची थी? या दिमाग? आत्मा। और हमने कहा आत्मा, दिमाग और शरीर। तो आपको अपने दिमाग को बदलना है, क्योंकि परमेश्वर दिमाग को परखता है। परमेश्वर के लिए दिमाग इतना ही जरूरी है। शैतान को भी पता आपका दिमाग जरूरी है, इसलिए वो आपके दिमाग को अंधा करने की कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए दिमाग बदलना, मेरा दिमाग बदलना मेरी जिम्मेदारी है। अब सवाल है, बहुत सी बार हम ये तो कह देते दिमाग बदलो, पर मैं सोच रहा था किसी ने आज तक ये सवाल नहीं पूछा, पास्टर दिमाग में बदलूं क्या? ये तो सिखा दिया आपने, दिमाग बदलो दिमाग बदलो। आखिर बदलूं क्या उसमें? सवाल है क्या? कितना बड़ा सवाल है? नहीं है तो जवाब नहीं देता हूं। कितना बड़ा सवाल है? हाथ उठा सकते ना? कितना? ये तो बोल दिया दिमाग बदलो। मैं अपने आप से कल रात ही पूछ रहा था, मैंने इनको हम बताते रहते हैं दिमाग बदलो दिमाग बदलो, इनको मैंने आज तक ये तो नहीं बताया उसमें बदलो क्या। तो चलो मैंने आज सुबह से इनकी मैं सहायता शुरू करता हूँ, दिमाग में आखिर क्या बदलो। अच्छा है ना मैसेज? अब तक क्या सुना था? दिमाग बदलो। अब आज क्या लग रहा है? थोड़े प्रैक्टिकल स्टेप। क्या अच्छा है या बुरा है? अच्छा फिर से पूछो, अच्छा है बुरा है? आज क्या सीखने वाले हैं? दिमाग में आखिर क्या बदलो, ताकि मेरा दिमाग क्या हो जाए?
सफलता के लिए तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं। खुश होकर बोलिए मैं सफलता हूं। बोलेंगे तो नहीं, बोलिए मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं। बोलते रहिए मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं। और इस क्या सब हो रहा, दिमाग बदल रहा। तो जल्दी जल्दी 4 पॉइंट है, देखते हैं आज कितने ले पाऊंगा। सबसे पहला है तैयार दिमाग का बनना। पहली चीज दिमाग में क्या बदलना है, दिमाग को तैयार करना। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 12वां वचन। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। खैर वो अगला पॉइंट है, पर वो क्या बता रहा है, मन की तैयारी हो। यानी एक चीज है जिसको बाइबल क्या कहती है, मन की तैयार, दिमाग की तैयार। परमेश्वर को क्या चाहिए, एक तैयार दिमाग। प्रेज द लॉर्ड। 2 इतिहास 6 अध्याय 8वां वचन। परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया। तेरे दिमाग में ये था कि तू क्या करना चाहता है, मेरे लिए घर बनाना चाहता है। वो क्या थी, ये दाऊद के दिमाग की तैयारी। दाऊद तैयार था परमेश्वर के लिए घर बनाने। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 5वां अध्याय 2 वचन, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर करो। विलिंगली, मन लगा कर। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में बदलना है वो क्या है, अपने दिमाग को एक तैयार दिमाग बनाना। और सफलता के लिए, बदलाव के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए एक ऐसा दिमाग होना जरूरी है जो तैयार है। किसके लिए, बदलने के लिए। क्योंकि हमने सीख लिया दिमाग को बदलो, तो सबसे पहले दिमाग की तैयारी होनी है। किसके लिए, बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल क्या कह रही है, तैयार दिमाग। पढ़ो इसलिए तैयार दिमाग, तैयार दिमाग। जो बदलने के लिए क्या है, तैयार। जो सीखने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 16वां अध्याय 27 से 29। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती। रुक जाइए, अब यहां पर जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है कि अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, उसके वचनों से आग लग जाती। पर इसको मैं आपको दूसरे वर्जन से दिखाता हूं, जो लाइन शायद आपने सुनी भी होगी। क्या पहले दिखा देता हूं फिर बता देता हूं, सही ना। तो यही 16-27 हम किससे देखते हैं, TLB से। आइडल हैंड्स आर द डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुना है ना, कितने सुना है। आलसी दिमाग, यहां पर क्या कह रहा है, खाली नहीं, आलसी दिमाग। तो आपने क्या सुना है, खाली दिमाग। और बाइबल क्या बता रही है, आलसी दिमाग। जब शैतान को एक आलसी आदमी मिल जाता है, उसे एक ऐसा आदमी मिल जाता है जिसकी जिंदगी वो बर्बाद कर सकता है। और आलसी दिमाग की बात कर रहा हूं, काम की बात नहीं कर रहा। काम कोई भी कर सकता है, पर क्या वो अपने दिमाग को बदलने के लिए तैयार है। तो आलसी दिमाग आलसी दिमाग शैतान की वर्कशॉप है, जहां पर शैतान बैठ के अपना क्या करता है, स्क्रू ड्राइवर लाके अपने काम करता है, क्योंकि ये इंसान बदलना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट 28। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। और शुरुआत कहां से हुई, आलसी दिमाग से। अगर कोई आपसे आकर दूसरे की बुराई करे तो मान लीजिएगा ये आपकी बुराई भी दूसरों से करता हो। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार पर चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है ना वो जो खाली बैठ, अरे चल ना अपन जाके नाके पे खड़े हो जाते हैं, घर पे क्या ही कर रहे हैं, चल जाके नाके पे खड़े हो जाएंगे। नाके पे जाके आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके आएंगे। किसी के पैर में पैर लगा देंगे, किसी की साइकिल की हवा निकाल देंगे, किसी को कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि इनका दिमाग क्या है, आलसी दिमाग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़े से बोलिए तैयार दिमाग, तैयार दिमाग। यूहन्ना 4:34। सोच के देखिए यीशु मसीह का दिमाग कैसा था। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह का दिमाग क्या था? तैयार दिमाग। और उसका दिमाग तैयार किसके लिए था? परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए। तो अगला सवाल है, अगर आपका दिमाग तैयार है, किन चीजों के लिए तैयार है? यीशु मसीह का दिमाग किसके लिए तैयार था? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। तो जब आप कहते हो यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, क्या आप यीशु मसीह के अनुसार सोच सकते? क्या यीशु मसीह से बढ़कर कोई सफल था? पूछ रहा हूं मैं। हेलो, कितने लोग हैं? क्या यीशु मसीह से बढ़कर कोई सफल था? हाँ, क्या यीशु मसीह से बढ़कर कोई महान था? जवाब दे सकते हैं, खुश होकर बोल। क्या यीशु मसीह से बढ़कर कोई सफल था? क्या यीशु मसीह से बढ़कर कोई महान था? और यीशु मसीह की इच्छा क्या थी? अपने घर का काम करो, यही थी ना? या अपने पिताजी का काम करो। आपकी क्या इच्छा है? बहुतों की इच्छा नहीं है, फिर वो सोच रहे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग को ना केवल तैयार होना है, आपके दिमाग को परमेश्वर की इच्छा करने के लिए तैयार होना है। मैं आपको दिखा रहा हूं तैयार दिमाग आपके लिए क्या क्या कर सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप में से हर व्यक्ति अपना मन वाला है कि नहीं, अगले 3 महीने में मैं 1 करोड़ देने वाला हूं, क्या पता आप दे पाओ, पर सवाल है कि आपका दिमाग तैयार है। अगर आप अपना मन बना लो कि नहीं, अगले संडे आऊंगा, मैं 50 लोगों को लेके आऊंगा, क्या पता आप लेके आ पाओ, पर सवाल यही होगा कि आपका दिमाग तैयार है बड़े कामों को करने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। तो वहां पर अभी हमने पढ़ा कि अगर दिमाग की तैयारी है तो ऐसा मान लिया जाता है कि मनुष्य ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़े 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 12वां वचन हमारा। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और जो उसके पास है ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो आप देख सकते हैं अगर दिमाग की तैयारी है तो परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है? अलग तरीके से। दिमाग की तैयारी कि आप करना चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया इसके पास तैयार दिमाग है, परमेश्वर आपको क्या देने लगेगा? अनुग्रह। अभी हमने वचन पढ़ा था, चलिए दूसरा वचन कौन सा पढ़ा था हमने? पहला पत्रस 1 अध्याय 14वां वचन। इस कारण अपने अपने दिमाग की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला। तो बता रहा है कि जैसे आपका दिमाग तैयार है, आपका दिमाग सचेत हो जाएगा किसके लिए? अनुग्रह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको पता है आपकी ताकत से होने वाला नहीं है, ना तो बल से ना सामर्थ्य से, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आपका दिमाग क्या हो गया है? तैयार। बोली तैयार दिमाग। देख सकते तैयार दिमाग असंभव को संभव कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली तैयार दिमाग असंभव को संभव कर सकता है। पर तैयार दिमाग को क्या रहना है? हमेशा तैयार। तो बोली मेरा दिमाग तैयार है, मेरा दिमाग तैयार है महान कामों को करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मेरा दिमाग तैयार है महान कामों को करने के लिए। मेरा दिमाग तैयार है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। जॉन 4:34, कैन वी सी लास्ट टाइम? जॉन 4:34। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है। तो आपका भोजन भी क्या होना है? अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना दिमाग बदल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक बच्चे का दिमाग रखें। एक बच्चे का दिमाग रखें। योना 3 अध्याय 3 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नेक्स्ट, मत्ती 18:3। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओ। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था? पढ़ लेते फिर से, जॉन 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। यहां पर भी वो क्या बात कर रहा है? नए सिरे से नहीं जन्मे तो क्या नहीं देख सकते? परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। अब नए सिरे से जन्मे होने का मतलब क्या है? और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यानी कि नए सिरे से जन्म होने का मतलब यह भी है कि आपका दिमाग किसका हो जाना चाहिए? बालकों का दिमाग, बच्चों का दिमाग। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने समझ पा रहे?
क्योंकि दोनों वचनों में एक चीज कॉमन है, आप परमेश्वर का राज नहीं देख सकते। एक जगह क्या कहा, नए सिरे से जब तक ना जन्म ले लो, और एक जगह वो क्या कह रहा है, जब तक तुम मन ना फिरा लो, बालकों के समान ना बन। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे माँ बाप पर भरोसा कर। चलिए भजन संहिता आखिरी वचन आज का, कितना और अच्छा मैसेज है कि दिमाग में क्या बदलो, अच्छा है ना। भजन संहिता 51:11, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दाऊद का मन था। चलिए 10 से पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए शरीर से उत्पन्न कर। आपको पता है दाऊद ने गलती की थी, और दाऊद को पता था गलती की है तो दंड मिलेगा। परमेश्वर ने कहा था चुन, तुझे क्या चुनना है, याद है आपको? इतने साल का तुझ पर, ये इतने साल का तुझ पर। परमेश्वर ने उसको ऑप्शन दिए थे, पर दाऊद होशियार था। दाऊद ने क्या कहा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो परमेश्वर से भाग नहीं रहा था। उसे पता था उसकी सहायता कौन कर सकता है, परमेश्वर। उसके अंदर बालकों सा मन था, बच्चों की समझ थी उसके अंदर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नेक्स्ट, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। प्रेज द लॉर्ड। इसका दिल क्या था, बच्चों का दिल। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना। सो अगर आपको बदलना है दिमाग में, तो पहला क्या बदलना है, तैयार दिमाग। क्या बदलना है? और दूसरा क्या है, बच्चों का दिमाग। किसका दिमाग? किसका दिमाग? जो किस पर भरोसा करते हैं, माँ बाप। सोते समय भी अगर माँ बाप का हाथ पकड़ो तो अच्छी नींद आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हुआ आपका बच्चा जब पैदा हुआ था, याद है? कितने को याद है? आपका बच्चा बस आपका हाथ पकड़ लेता था, और बेचारे का हाथ इतना छोटा था, आपकी पूरी उंगली ही आती थी केवल हाथ। अब आप कहोगे पास्टर आपको ज़्यादा कैसे पता है? हाँ, मेरे साथ रोज होता है, तो मुझे भी पता है। जो अनुभव आप करके आए हो मैं भी कर पा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे पता है ये चीज़ें होती कैसे। बच्चा हाथ पकड़ लेता है पूरे भरोसे के साथ, हाथ मजबूती से पकड़ता। जितना आप छुड़ाना चाहो उतना वो क्या कर लेता है। ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। वैसे ही आप होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक, पड़े से बोली, जब तक। अब मैंने कहा बच्चों की जैसी समझ, हम क्या करें, बच्चों के जैसा दिमाग जो क्या करता है, बच्चों की तरह परमेश्वर पर भरोसा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ और कीजिए परमेश्वर से बातचीत, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बोलिए अन्य भाषाओं में कि मेरे पास एक तैयार दिमाग है। बोलिए, मेरे पास एक तैयार दिमाग है। 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 मेरे पास परमेश्वर की संतान का दिमाग है। मेरे पास परमेश्वर की संतान का दिमाग है। प्रभु यीशु के नाम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ऊंचा उठ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सफलता मेरी है। सफलता मेरी है। सफलता मेरी है। विजय मेरी है। प्रभु यीशु के नाम में मेरे पास परमेश्वर का दिमाग है। मेरे पास एक सफल दिमाग है। मेरे पास एक अमीर दिमाग है। मेरे पास एक बुद्धिमान दिमाग है। मेरे पास एक बुद्धिमान दिमाग है। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को करने के लिए मेरे पास तैयार दिमाग है, जो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर के रास्तों पर चलता है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। चला जाते हैं। महिमा, महिमा, महिमा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भतीजे का नाम अनुराग भारद्वाज है और जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और उसकी गवाही है कि उसे सर्दी, जुकाम और बुखार और खांसी आ रही थी, और कब जम गया था और मुंह से सांस ले रहा था क्योंकि नाक से नहीं ले पा रहा था। हमारे परिवार के हर एक लोग बहुत परेशान थे उसे लेकर, और उसने पिछले संडे सर्विस को अटेंड किया। उस मीटिंग में जो पास्टर ने प्रार्थना कर रहे थे उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, और उस मीटिंग के द्वारा वो चंगा है और आज भी चंगा है। इसलिए मैं पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे।
खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इन सब के लिए, और जोर से ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर, ताकि अनंत जीवन आपके अंदर आ जाए। अगर पुत्र नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है, सही है? तो ये प्रार्थना करेंगे तो पुत्र आपके अंदर आएगा और आपके पास अनंत जीवन भी आएगा। तो अपनी आंखें बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने दिल से विश्वास करके बोलिएगा। बोलिए, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज सदा के लिए जीवित हैं। मैं आज प्रभु यीशु को बुलाता हूं अपने जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आज से आप परमेश्वर की संतान और आपके अंदर अनंत जीवन। इसी आदर और सम्मान के साथ हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हैं, धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो शायद अपने पैसे से आप खरीद भी नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दे दिया है, क्या? अनंत जीवन। सो आभारी मन से प्रभु को अपनी भेंट दीजिएगा, अपना दशमांश। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ये मौका देने के लिए। जैसे हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल हम पे तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके वचनों के अनुसार हम भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम होते हैं राज के विस्तार से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति जिसने अपना दशमांश दिया, जिसने पार्टनरशिप दी है, इस हफ्ते में वो बड़ी गवाहियों के साथ लौट के आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पैसे कमाने के नए दरवाजे, नए आइडिया जिनके पास आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मल्टीनेशनल बिजनेसेस खड़े कर पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनमें से अरबपति, करोड़पति पैदा हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन, हालेलुया। सो खड़े होंगे हम, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा परमेश्वर के नाम में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.